2 करोड़ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के दिल में बसते हैं हमारे केजरीवाल। कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया है अकारण और अनैतिक रूप से। उसी दिन दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी थी कि इस बार लोकसभा में इन्हें जो है उसके 5 दिन बाद ही इन्होंने जो है उस पर ऑर्डिनेंस ला करके सारा कुछ हथिया लिया इन्होंने। कैमरा दिल्ली के किसी कॉलोनी में ले जाइए और दिल्ली वासियों से पूछिए कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम क्या किया है। जनता का आक्रोश अगर देखा जाए तो किस तरीके से कल भी नजर आया और आज की क्या उम्मीद है? देखिए, आगे जाइए। दिल्ली के 2 करोड़ जो मतदाता हैं, उन मतदाताओं के दिल में बसते हैं हमारे केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली की जनता के पुत्र हैं, बेटा हैं। किसी ने ठीक कहा है कि आप अगर बेटे की तरह जब कोई सेवा करता है अपने माता पिता की, तो माता पिता का एक ही धर्म होता है कि उनको जब कष्ट आए बेटे को तो पूरी दिल्ली सड़कों पर, आपने कल भी देखा है, पूरी दिल्ली की जो ईस्ट दिल्ली की जनता थी सड़कों पर थी। ये भाड़े से बुलाए गए लोग नहीं थे, ये सब स्वचालित लोग थे। तो आज केजरीवाल जी को जिस प्रकार से तानाशाह नरेंद्र मोदी ने जेल में बंद किया है अकारण, बिना कोई दोष के, कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी उन्हें जेल में डाल दिया गया है। तो इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी को और जो मौजूदा ये बंगारू जनता पार्टी है, इसको ना तो लोकतंत्र पे भरोसा है और ना इस देश के संविधान पे भरोसा है। और ये कील उसने पहले जब हमारे 5 जजों की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था सर्विस बिल को लेकर के, उसके 5 दिन बाद ही इन्होंने जो है उस पर ऑर्डिनेंस ला करके सारा कुछ हथिया लिया इन्होंने और एक सिलेक्टेड बंदे को दिल्ली की जनता के ऊपर थोप दिया। तभी पता चल गया था, तभी दिल्ली की जनता ने बना लिया था कि इस बार लोकसभा चुनाव में 7 की 7 लोकसभा सीट दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल और इंडिया गठबंधन को दी जाएंगी। पूरी तरीके से विश्वास है कि मतलब कि 7 सीटें आम आदमी पार्टी मतलब इंडिया गठबंधन को आने वाली है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दिन इन्होंने दिल्ली की जनता का सर्विस बिल छीना था अकारण और अनैतिक रूप से, उसी दिन दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी थी कि इस बार लोकसभा में इन्हें जो है 4 जून शाम 6 बजे के बाद दिल्ली से अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन जाती होगी, पहली जो ट्रेन जाएगी शाम 6 बजे के बाद, उस ट्रेन की 2 टिकट कटवा के बैठे हैं। मैंने कई दिल्ली वासियों के फ़ोन अटेंड करे, उन्होंने बताया कि भाई साहब बता देना कि कितने बजे इन दोनों को भेजना है। दोनों का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधे अहमदाबाद वाली ट्रेन जो जाएगी उस ट्रेन में इनको भेज दिया। भाजपा तो कह रही है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन से देखा नहीं जा रहा है। आपका कैमरा दिल्ली के किसी कॉलोनी में ले जाइए और दिल्ली वासियों से पूछिए कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम क्या किया है। दिल्ली की जनता का कोई एक काम किया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपने दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से आप मेरे साथ चलिए, जिस गली में कहिए, जिस मोहल्ले में कहिए, जिस विधानसभा में कहिए, जिस लोकसभा में चाहिए, मैं आपको लेके चलता हूं और दिल्ली की जनता से पूछे कि मोदी जी ने काम क्या किया है। उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। केजरीवाल जी के ने जो काम किया है वो ऐसे उंगलियों में गिना लीजिए। सबसे बड़ा पूरे विश्व में आज शिक्षा क्रांति जो लाई है केजरीवाल सरकार ने, वो पूरी दुनिया में चर्चित है। आज जो यूएस की प्रथम लेडी थी, वो जो है आप उनके आई तो थी मोदी जी के निमंत्रण पे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी मुझे केजरीवाल के स्कूल देखना है, और वो जा करके तो भाजपा कहती है कि बाहर से फंडिंग हो रही है आम आदमी पार्टी को, इसलिए बाहर से तारीफें बटोर रहे हैं। ये तो मोदी जी का फेलियर है, ये उनका फेलियर है कि उन्होंने जो है इतना बड़ा तंत्र बना रखा है और उन्होंने जो है हमारा जो है फंड पकड़ नहीं पाए। और उन्होंने, ये लोग है ना विदेशों से फंड मंगाने का जो काम है, ये जो बोगस कंपनियां बना रखी हैं उनको सीबीआई और ईडी के माध्यम से इन्होंने जो है ना वसूली करी है। इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो इनके पास पड़ा हुआ है। चलिए
यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है। आगे भी पूरे कार्यक्रम को कवर करेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि लोगों की क्या राय है, क्योंकि जेल का जवाब वोट से देने की बात यहाँ पर लगातार की जा रही है और साफ तौर पे जो गुस्सा है दिल्ली की जनता का वो भाजपा पर लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है, लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो क्या होने वाले आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा, क्योंकि दिल्ली के जो चुनाव है वो 25 मई को है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा अब की बार लोकसभा चुनावों में, ये बड़ा सवाल लगातार बना। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए एलईटी भारत।